कामरान एकेडमिक क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं कामरान अकमल। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बिहार प्लेन्स, और ये ज्योग्राफी ऑफ बिहार सेकंड पार्ट है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। तो इसमें जो हम डिस्कस करेंगे वो बिहार प्लेन्स के बारे में बात करेंगे। उसी के साथ साथ हिंदुस्तान में बिहार का जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके बारे में, नेचुरल वेजिटेशन या इसी के साथ साथ जो एग्रीकल्चरल जोन्स है उसके बारे में, और फिर लास्ट में जो है फ्लड प्रोन एरियाज़ है बिहार के उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और सबसे आखिर में कुछ एमसीक्यूज़ है जो बिहार से रिलेटेड है उसको हम डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ साथ इस वीडियो का पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम लिंक कामरान एकेडमिक क्लासेस से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं बिहार प्लेन्स में कि अगर बिहार प्लेन्स के बारे में बात करते हैं तो गंगा रिवर फ्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन बिहार। बिहार में जो गंगा रिवर का फ्लो है वो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में है, और उसी के साथ साथ ये बिहार को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। एक हमारा नॉर्थ बिहार हो जाता है और एक साउथ बिहार हो जाता है, जिसको हम नॉर्थ प्लेन भी बोलते हैं और साउथ प्लेन भी बोलते हैं। द प्लेन्स ऑफ बिहार आर फॉर्म्ड बाय द silt carried by the Ganga and its tributaries. They are spread on area of 45,000 किलोमीटर, और नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार प्लेन्स जो है वो अप्रोक्स 45,000 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। सबसे पहले हम नॉर्थ गंगा प्लेन्स के बारे में बात करते हैं कि नॉर्थ बिहार कंसिस्ट ऑफ द प्लेन्स ऑफ अलुवियम नॉर्थ ऑफ गंगा falling between the Ganga and Indo-Nepal border. Generally the slope of North Bihar is from north west to साउथ ईस्ट। के जनरली अगर हम बात करते हैं कि स्लोप जो है नॉर्थ बिहार का वो नॉर्थ वेस्ट से लेकर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। एंड ऑल्सो दिस रीजन हैज़ बीन ड्रेन्ड बाय द रिवर्स ऑफ द नॉर्थ बिहार, और उसके आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पे जो सिंचाई होती है या ड्रेनेज जो की जाती है वो उस साइड में जो रिवर्स होते हैं उनके ज़रिए से की जाती है। फैक्चुअल चीज़ों को थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं नॉर्थ बिहार प्लेन्स का। इसका जो लोकेशन है वो गंगा के नॉर्थ साइड का जो इलाका होता है उसी को हम नॉर्थ गंगा प्लेन्स के नाम से जानते हैं। एक्सटेंट के बारे में बात करते हैं, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो स्प्रेड ओवर द होल ऑफ तिरहुत, सारण, दरभंगा एंड कोसी डिवीज़न, ये इन इलाकों में फैला हुआ है। उसी के साथ साथ घाघरा गंडक दोआब इन द वेस्ट टू महानंदा वैली इन द ईस्ट, ये सब एक्सटेंट है जहाँ पे आप गंगा प्लेन्स को देख सकते हैं। ड्रेनेज एरिया जो है वो है घाघरा है, गंडक है, बागमती है, कमला है, कोसी है एंड महानंदा रिवर है। इसके ज़रिए से वहाँ पे ड्रेनेज वगैरह होती है। मार्क्ड बाय चोआर फॉर्मेशन, ऑक्सबो लेक्स वगैरह भी वहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ अगर हम साउथ गंगा प्लेन्स के बारे में बात करते हैं कि इन टर्म्स ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार, द साउथ बिहार इज स्प्रेड ओवर 40,000 किलोमीटर, और ये अप्रोक्स साउथ बिहार जो प्लेन है वो अप्रोक्स 40,000 किलोमीटर में फैला हुआ है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इट अकाउंट्स ऑफ 42.7% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ बिहार, और ये बिहार का 42.7% एरिया को ऑक्यूपाई किए हुआ है। इसी के साथ साथ द ईस्टर्न पोर्शन ऑफ द अलुवियम प्लेन्स ऑफ साउथ बिहार इज़ इंटरप्टेड बाय द खड़गपुर हिल्स का जो है वहाँ से इंटरप्शन वगैरह हमें देखने को मिलता है। और फैक्चुअल चीज़ों को अगर हम देखें कि जो साउथ बिहार प्लेन्स का है एक्सटेंशन जो है वो है फ्रॉम गंगा अप टू छोटा नागपुर प्लाटियो, गंगा से लेकर छोटा नागपुर प्लाटियो तक है। और उसी के साथ साथ दिस इज़ द स्मॉलर देन नॉर्थ बिहार प्लेन्स, और ये नॉर्थ बिहार प्लेन्स से छोटा है। तो साउथ बिहार प्लेन्स जो है वो नॉर्थ बिहार प्लेन्स के मुकाबले में छोटा है। और शेप के बारे में बात करते हैं कि दिस इज़ द ट्रायंगुलर इन शेप के वाइज ये ट्रायंगुलर है। और इसी के साथ साथ इम्पोर्टेंट हिल्स जो साउथ बिहार प्लेन्स में पाए जाते हैं वह है बारबर हिल्स, राजगीर हिल्स, गिरियाक हिल्स, खड़गपुर हिल्स जो इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जहानाबाद, नालंदा एंड मुंगेर में है। ये सब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। और इसी के साथ साथ एलिवेशन अगर हम देखेंगे, बुलंदी देखेंगे, हायर इन द साउथ एंड स्लोप्स टुवर्ड द गंगा, के साउथ डायरेक्शन में जब जाएंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊंचाई होती है, एंड स्लोप्स टुवर्ड गंगा के तरफ जैसा आते हैं तो वो नीचे फिर आने लगता है। साउथ हिली रीजन ऑफ बिहार के बारे में अगर हम बात करते हैं कि द साउथ हिली रीजन्स ऑफ बिहार इज़ मार्क्ड बाय द हिली एंड रिज। Geographically, it extends from the कैमूर डिस्ट्रिक्ट इन द वेस्ट टू बांका डिस्ट्रिक्ट इन द ईस्ट। साउथ हिली रीजन जो बिहार का अगर हम एक्सटेंशन देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से लेकर बांका डिस्ट्रिक्ट ईस्ट तक फैला हुआ है। जियोलॉजिकली दिस रीजन इज़ मेड ऑफ हार्ड रॉक ऑफ जेनेसिस, सिस्ट एंड ग्रेनाइट से वो बना हुआ है। द इम्पोर्टेंट हिल्स ऑफ दिस रीजन आर द
पर्थशिला, जिथियन एंड रामशिला। और उसी के साथ साथ सॉइल ऑफ बिहार के बारे में अगर हम बात करते हैं, बीइंग इन एन एग्रीकल्चर डोमिनेंट स्टेट द पीपल ऑफ बिहार ऑब्टेन देयर लाइवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर। खासतौर से हिंदुस्तान बिहार का जो स्टेट है वहाँ के लोग जो है वो एग्रीकल्चर से और खेती बाड़ी से उनका रिश्ता बहुत ज़्यादा है और उन्हीं की से वो कमा कर खाते हैं पीते हैं। तो ख़ासतौर से बिहार का जो मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड है वो एग्रीकल्चर ही है। तो बेस्ड ऑन कंपोजिशन रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स फीचर द सॉइल इन बिहार आर डिवाइडेड इनटू सॉइल्स ऑफ नॉर्थ बिहार प्लेन्स एंड साउथ बिहार प्लेन्स। तो वहाँ की जो मिट्टी है उसको भी हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक जो होता है वो नॉर्थ बिहार प्लेन्स की मिट्टियाँ होती हैं और एक साउथ बिहार प्लेन्स की मिट्टियाँ होती है। तो सॉइल्स ऑफ नॉर्थ बिहार के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वह है पिडमोंट स्वेम्प सॉइल, ट्राई सॉइल और रिसेंट अलुवियम सॉइल। खादर और भांगड़ वगैरह जो होते हैं ये सॉइल्स मिट्टी के टाइप है नॉर्थ बिहार में। और इसी के साथ साथ अगर हम साउथ में देखें तो साउथ में ओल्ड अलुवियम सॉइल है, ताल सॉइल है, बल्थर सॉइल है एंड रेड सैंडी सॉइल है। ये सब के सब मिट्टी जो है वो आपको साउथ बिहार में देखने को मिलेंगे। अब इस मैप के ज़रिए से थोड़ा सा चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं कि इम्पोर्टेंट सॉइल्स ऑफ बिहार कहाँ कहाँ पे वो इम्पोर्टेंट सॉइल्स है बिहार के और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, किस डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ कितना होता है। तो टाइप्स ऑफ सॉइल जो है सबसे पहला बल्थर है, बल्थर मिट्टी, और ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। और कैमूर डिस्ट्रिक्ट के जो मेन क्रॉप्स है वो है ज्वार है, बाजरा है एंड अरहर पाए जाते हैं। केमिकल वहाँ पे जो मिलते हैं आपको सैंडी है, कैलकेरियस और इसी के साथ साथ येलो। बाल सुंदरी मिट्टी जो है वो सहरसा, ईस्ट एंड वेस्ट चंपारण में पाया जाता है और वहाँ पे जो क्रॉप होता है सबसे ज़्यादा वो शुगर केन होते हैं। इसी के साथ साथ गेहूँ होते हैं, मेज़ एंड टोबैको होते हैं और केमिकल में लाइम एंड अल्काइन वहाँ पे पाए जाते हैं। भांगर मिट्टी जो है पटना, गया एंड रोहतास में पाया जाता है और वहाँ के जो क्रॉप्स होते हैं वो जूट है, शुगर केन है एंड अरहर है और एसिडिक रिच इन लाइम वहाँ पे केमिकल पाए जाते हैं। फिर खादर मिट्टी जो है वो मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, भागलपुर में पाया जाता है और वहाँ पे जो क्रॉप होते हैं वो वेट, राइस, ग्राम एंड मेज़ पाए जाते हैं। और इसी के साथ साथ ताल मिट्टी जो है वो पटना, मुंगेर में पाया जाता है जहाँ पे पल्सेस, आयल्सिस, ट्यूट्स वगैरह ज़्यादा पाए जाते हैं और काफ़ी हेवी सॉइल होता है ये। इसी के साथ साथ तेराई जो है ये वेस्ट चंपारण में पाया जाता है और वेस्ट चंपारण में शुगर केन, जूट, राइस ज़्यादा पाया जाता है। और इसी के साथ साथ और अगर हम क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं बिहार के, तो द क्लाइमेट ऑफ बिहार इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय ह्यूमिड, बहुत ज़्यादा वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि वहाँ पे 3 तरह के डिस्टिंक्ट सीजन पाए जाते हैं। समर सीज़न है, विंटर है और रेनी सीज़न है। एनुअल एवरेज टेम्परेचर जो वहाँ पे रहता है, अगर हम बात करते हैं कि टेम्परेचर जो होता है सबसे कम जो होता है वो बहुत कम तक चला जाता है, लेकिन अगर एनुअल एवरेज अगर हम बात करते हैं तो 8 सेल्सियस डिग्री कोल्ड विंटर में जाता है जो दिसंबर फरवरी के मंथ में। और इसी के साथ साथ 38 सेल्सियस डिग्री जो है वो हॉट समर मंथ ड्यूरिंग अप्रैल जून तक ये 38-40 तक जाता है, बट कभी कभी 45-46 तक भी चला जाता है। और टेम्परेचर का अगर हम बात करते हैं तो 2, 3, 4, 5 माइनस भी ये ठंडी में 4-5 सेल्सियस डिग्री तक चला जाता है। तो वो वेरी करते रहता है, ये नहीं है कि हाँ हमेशा ये है, बट ये एवरेज है कि 8 सेल्सियस डिग्री ठंडी में और 38 जो है वो गर्मी में चला जाता है। एग्रीकल्चर ऑफ बिहार के बारे में बात करते हैं कि एग्रीकल्चर इज़ मेनली मेन स्टे ऑफ बिहार इकोनॉमी। सबसे मेन जो अहम रीज़न है बिहार की इकोनॉमी का वो एग्रीकल्चर ही है। अकॉर्डिंग टू अ सेंसस ऑफ 2011 अबाउट 74% ऑफ द वर्क फोर्स इन बिहार डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ फॉर देयर सब्सिस्टेंस। वहाँ पे रहने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए अगर हम बात करते हैं कि 74% वर्क फोर्स जो बिहार के है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एग्रीकल्चर से एसोसिएट है, उनका संबंध जो है वो खेती बाड़ी से है। और इसी के साथ साथ अराउंड 88% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ बिहार रिजाइड इन रूरल एरियाज, देयरफॉर एग्रीकल्चर सेक्टर प्लेज अ वाइटल रोल इन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द स्टेट्स इकोनॉमी। और 88 से 89% के वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया के है और वो सब के सब
एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा उनका डिपेंडेंसी है। इस वजह से कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर जो बिहार का है वो बहुत अहम रोल अदा करता है। इसको लेकर अगर हम बात करते हैं कि बिहार के जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो है उसको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। तो थोड़ा सा एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ बिहार को हम देखते हैं। द एग्रीकल्चर ऑफ बिहार हेल्प्स इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, poverty alleviation and improving livelihood. Due to the bifurcation of Bihar in 2000, the bulk of mineral resources are currently in Jharkhand. Consequently, agriculture is the only sector that has maximum potential in Bihar. कि अगर हम बात करते हैं कि बिहार का, तो वहाँ पे जो भी एग्रीकल्चर के ज़रिए से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह बढ़ती है, गरीबी वगैरह को ख़त्म किया जाता है और लाइवलीहुड का ये इम्पोर्टेंट एक सोर्स है। अगर ख़ास तौर से अगर हम बात करते हैं कि 2000 से पहले बिहार में बहुत सारे रिसोर्सेज थे जहाँ पे लोग रोज़ी या इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं काम करके ज़िंदगी गुजार सकते थे, तो वो सारी के सारी चीज़ें, अक्सर जो चीज़ें हुआ झारखंड का जब बाइफर्केशन हुआ और बिहार से झारखंड हुआ, तो सारी चीज़ें ख़ासतौर से कोल वगैरह की जो चीज़ें थी वो सब के सब झारखंड में चली गई। तो अब जो है एग्रीकल्चर सिर्फ एक मेन सेक्टर बच जाता है बिहार में, जो अभी भी पूरी तरीके से ये है। उसको लेकर अगर हम बात करते हैं कि बेस्ड ऑन द प्रोफाइल ऑफ सॉइल, रेनफॉल, टेम्परेचर एंड टोपोग्राफी, देयर आर 4 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स इन बिहार। दिस एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स आर एज फॉलोइंग टाइप्स। खासतौर से अगर हम बात करते हैं कि बिहार में के सॉइल को लेकर, रेनफॉल को लेकर, टेम्परेचर को लेकर, टोपोग्राफी को लेकर 4 क्लाइमेटिक जोन में उसको डिवाइड कर दिया गया। सबसे पहला जो है जोन 1 है नॉर्थ वेस्ट अलुवियल प्लेन, जोन 2 नॉर्थ ईस्ट अलुवियल प्लेन, जोन 3A नॉर्थ ईस्ट अलुवियल प्लेन एंड जोन 3B साउथ वेस्ट अलुवियल प्लेन्स। ये 4 जोन है और चारों जोन की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है। और ख़ास तौर से अगर हम डिस्ट्रिक्ट देखते हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले एग्रो क्लाइमेटिक जोन फर्स्ट में जो डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट चंपारण है, ईस्ट है गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा एंड समस्तीपुर, वैशाली है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन सेकेंड जो है उसमें किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा है। थर्ड वन जो है अगर हम बात करते हैं वो बक्सर है, भोजपुर, पटना, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, गया, नवादा, औरंगाबाद है। एंड एग्रो क्लाइमेटिक जोन 3B जो है उसमें लखीसराय, जमुई, मुंगेर, बांका और भागलपुर है। तो ये भी कभी कभी आपको पूछा जा सकता है कि बिहार का जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है उसको कितने जोन में डिवाइड किया गया है। तो टोटल 4 जोन है और अलग अलग जोन में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है। इसी के साथ साथ और अगर हम बात करते हैं कि फ्लड्स इन बिहार, के बिहार में फ्लड भी बहुत ज़्यादा आता रहता है और बहुत ज़्यादा परेशानियां हो जाती है बिहार में, क्योंकि बहुत सारे बिहार में जो रिवर्स है वो पेरेनियल रिवर्स भी है और नॉन पेरेनियल रिवर्स भी है। तो पेरेनियल रिवर्स आने की वजह से बार बार फ्लड वहाँ पे आ जाता है। और ख़ास तौर से अगर हम देखते हैं कि बिहार में बहुत सारे रिवर का, गंगा रिवर है, इसी के साथ साथ सोन है, पुनपुन है, फाल्गु है, क्योल है, कमला है, कोसी है, अजय, महानंदा वगैरह, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, गंडक है, घाघरा है। ये सब मतलब कॉमन रिवर है। इसके अलावा भी और भी बहुत छोटे छोटे से रिवर है जो बिहार में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो फ्लड के रीज़न बन जाते हैं बिहार में। इसी के साथ साथ और अगर हम बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ बिहार फ्लड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सेल, द फ्लड इन बिहार कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। बिहार में जो फ्लड आते हैं वो 3-4 रीज़न हो सकता है। सबसे मेन जो है वो है फ्लैश फ्लड ड्यू टू द अबंडेंट रेनफॉल इन नेपाल, के नेपाल में बारिश ज़्यादा होती है तो वहाँ से पानी बहुत ज़्यादा बिहार में भी आ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे सैलाब आ जाता है। इसी के साथ साथ रिवर फ्लड भी आता है जिसकी वजह से बिहार में पानी सैलाब आ जाता है। उसी के साथ साथ ड्रेनेज भी बहुत ज़्यादा होते हैं रिवर कन्फ्लुएंस की वजह से, उसके वजह से भी बिहार में सैलाब वगैरह आ जाता है। तो जियोग्राफिकली 73.63% जो एरिया है नॉर्थ बिहार का वो प्रोन टू फ्लड है, वहाँ पे सैलाब बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। आउट ऑफ 38 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, 28 डिस्ट्रिक्ट ऑफ आर अफेक्टेड विथ फ्लड विथ कॉज अ ह्यूज लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लाइफ्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। और 38 डिस्ट्रिक्ट जो बिहार के हैं उसमें से 28 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो बिहार फ्लड से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी जाने चली जाती है और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह चला जाता है।
उसमें से भी 15 डिस्ट्रिक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। जो खासतौर से अगर हम बात करते हैं कि फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार के बारे में बात करते हैं तो ये सब जो है वो फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट है। जैसे वेस्ट चंपारण है, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना। और जहाँ पे सैलाब वगैरह नहीं होता है वो आपको कैमूर है, रोहतास है, औरंगाबाद है, गया, नवादा, बांका, मुंगेर, जमुई वगैरह, ये सब वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सैलाब वगैरह ज़्यादा नहीं आते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको, और एक्सट्रीमली फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार जो है वो ये सब है, जिसमें ईस्ट चंपारण है, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल, सहरसा, खगड़िया वगैरह है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है और यहाँ पे सैलाब वगैरह ज़्यादा आता है। अब ये कुछ क्वेश्चन हैं जो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इन टर्म्स ऑफ एरिया? एरिया के अकॉर्डिंग बिहार का सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन सा है? तो अगर हम लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करते हैं तो वेस्ट चंपारण इन तिरहुत डिवीज़न इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। कि बिहार का सबसे जो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो वेस्ट चंपारण जो तिरहुत डिवीज़न का पार्ट है वो है, और इसके पास जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो 5228 स्क्वायर किलोमीटर में है। इसी के साथ साथ विच इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इन टर्म्स ऑफ एरिया? कि सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट बिहार का कौन सा है? तो वो शिवहर है जो तिरहुत डिवीज़न में है। तो दोनों, वेस्ट चंपारण भी और शिवहर दोनों तिरहुत डिवीज़न में है, जिसके पास सिर्फ 443 स्क्वायर किलोमीटर है। विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ बिहार? बिहार का सबसे जो लार्जेस्ट रिवर है वो कौन सा है? तो वह है गंगा जो 445 किलोमीटर तक फॉलो है। विच इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ बिहार? बिहार के जो स्टेट एनिमल है वो ऑक्स है। विच इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ बिहार? वो एस्पेरो है। विच इज़ द हाईएस्ट प्लेस इन बिहार? के सबसे हाईएस्ट प्लेस या बुलंदी पर, ऊंचाई पर कौन सा जगह है? तो वह है सोमेश्वर फोर्ट जो वेस्ट चंपारण में है और वो 874 मीटर में है, ऊंचाई पर है। इसी के साथ साथ नेम द रिवर विच इज़ कॉमनली नॉन एज सोरो ऑफ बिहार? कि वो कौन सा रिवर है जिसको सोरो ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कोसी रिवर। तो ये थे टोटल इम्पोर्टेंट ज्योग्राफिकल पार्ट बिहार के, जो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस पीडीएफ को आप मेरे टेलीग्राम लिंक कमरान एकेडमी क्लासेस से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ इसके बाद जो क्राउन की जो बुक है उसके जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है ज्योग्राफी से रिलेटेड उसको हम डिस्कस करेंगे, ताकि वो सब आपके एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा यूज़फुल हो जाए। और इसी के साथ साथ अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हो तो आप मेरी वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच।